फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। अमेजॉन ने बहुत अड़ंगे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब धीरे धीरे अमेजॉन के गुब्बारे की हवा निकलने लगी है। वो पूरी तरह से इस ट्रैप में अभी फंसते जा रहा है। जो उसने जाल बुना था फ्यूचर ग्रुप के लिए, उसी जाल में अब वो फंसते जा रहा है। उसको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ने वाला है आने वाले समय में, और एक से एक डील के सपोर्ट में आ चुके हैं। और इसलिए ये डील अब रोकना अब अमेजॉन के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम बन रही है, वो सब फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस ग्रुप की डील के फेवर में हो रहे और अमेजॉन के खिलाफ हो रहे। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है और जो सामने अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उससे लग रहा है कि यह डील बहुत जल्द फाइनल होने वाली है और इसको अमेजॉन रोक नहीं पाएगा। तो वो क्या सारी जानकारी है और क्या उसका आने वाले समय में इस शेयर पे और इस डील पे इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम फ्यूचर ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी करीब ये जो अभी वीडियो बना रहा हूं तो 12 बजे के टाइम का है। फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल का शेयर 70.75 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 0.21% डाउन है, यानी लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और ये सुबह से ट्रेडिंग इसी लेवल में चल रही है, 70 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है, न इसमें तेज़ी है, क्योंकि फिलहाल मामला अनसर्टन है और इसलिए शेयरों में गिरावट भी रुक चुकी है, लेकिन तेज़ी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी जो गिरावट थी वो रुक चुकी है, अभी ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। फ्यूचर लाइफस्टाइल 75.85 पर ट्रेड कर रहा है, 0.13% डाउन है। यहाँ पर भी लगभग फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है फ्यूचर लाइफस्टाइल में। बात कर लेते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन की। 86.10 पर ट्रेड हो रहा है, करीब 0.58% डाउन पर, यानी यहाँ पर भी फ्लैट ही है ट्रेडिंग। न इसमें तेज़ी दिख रही है, न इसमें मंदी दिख रही है, क्योंकि फिलहाल जो पिक्चर जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये डील हो पाएगी या नहीं। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा माहौल अनसर्टेन है। लेकिन 2-3 दिन से जो अपडेट निकल कर आई है, उससे लोगों को विश्वास जग चुका है कि ये डील होगी, इसीलिए इसमें अभी जो गिरावट थी वो थम चुकी है। बात कर लेते हैं फ्यूचर कंज्यूमर की। फ्यूचर कंज्यूमर 7.25 पर ट्रेड कर रहा है, 0.68% डाउन पर, यानी यहाँ पर भी फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है। इसमें भी ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है और दिन भर से यही दिन में ट्रेडिंग चल रही है इसमें। बात कर लेते हैं फ्यूचर इंटरप्राइज की। 9.05 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जरूर थोड़ी गिरावट दिख रही है, 2.69% डाउन पर है। तो इस तरह से खाली एक फ्यूचर इंटरप्राइज में 2% के ऊपर गिरावट है, बाकी सबकी गिरावट 1% के अंदर है, जो गिरावट नहीं कही जाएगी। तो इस तरह से अभी शेयर संभले हुए हैं, शेयरों में गिरावट रुकी हुई है, और जो फिलहाल जो पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल के आ रही है, उसकी वजह से शेयरों में बढ़त जरूर बढ़ने वाली है। आने वाले समय में तेजी आने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि न्यूज़ लगातार फेवर में आ रही है इस डील के। अभी जो सबसे बड़ी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर कल आई है, मुंबई बेस्ड एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अपील की है, यानी उन्होंने एक लेटर लिखा है इंडियन अथॉरिटीज़ को कि आप इस अमेजॉन की तरफ से जो इन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में जो अपील दर्ज की थी और वहाँ से जो ये फैसला लेकर आए 90 डेज़ के लिए इस डील को रुकवाने का, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि अमेजॉन का कोई रोल ही नहीं है इस डील के अंदर। अमेजॉन सिर्फ फ्यूचर कूपन्स के अंदर पार्टनर है 49% का, जिसकी एवज में उसने 1500 करोड़ खर्च किए हैं। लेकिन फ्यूचर कूपन कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, और जो ये डील हो रही है अभी, वो फ्यूचर रिटेल की हो रही है, और फ्यूचर रिटेल के अंदर अमेजॉन का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको जो हिस्सा मिला है वो इनडायरेक्टली उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जो ये डील हुई है और ये जो एग्रीमेंट बना, उसमें वो शेयर होल्डर है ही नहीं, क्योंकि उसको फिलहाल उसके पास, अमेजॉन के पास फ्यूचर रिटेल का कोई शेयर है ही नहीं। तो जब वो हिस्सेदारी नहीं है, तो वो हमारा फैसला कैसे रुकवा सकता है? और हम जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए। हमको ये डील चाहिए, हम इस डील को करवाना चाहते हैं और हम इसके शेयर होल्डर हैं। जब हम सबको मंजूर है ये डील, तो अमेजॉन कौन होता है इस डील को रोकने वाला? जबकि उसका तो 1% भी हिस्सा अभी फिलहाल है ही नहीं इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। तो वो इसमें शेयर होल्डर है नहीं डायरेक्टली, तो वो रोकने वाला कौन? और दूसरी बात, फ्यूचर कूपन की जो उसने हिस्सेदारी लेके रखी है, वो भी 49% की है। किशोर बियाणी के पास 51% शेयर है और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो फैसला किया है इस डील को करने का, तो अमेजॉन को उसको डील को मानना होगा। अब एक दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, अमेजॉन में अभी लगभग ये मान लिया है कि अब उसका कुछ
होने वाला नहीं है, उसकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए उसने फ्यूचर रिटेल से 1431 करोड़ यानी 1431 करोड़ का हर्जाना मांगा है कि भाई ये पैसा हमें दे दीजिए, क्योंकि हमने फ्यूचर कूपन में इन्वेस्टमेंट किया था और ये पैसे हमें चाहिए। तो इस तरह से वो अपने पैसे लेने का मन बना चुका है, उसको पता है अब कुछ होने वाला नहीं है, तो वो पैसा लेना चाहता है। तो सामने फ्यूचर रिटेल ने भी जवाब दिया है कि हम ये पैसे देने को तैयार है, लेकिन अथॉरिटी बॉडी अगर सामने से हमें बोलती है कि इनको पैसे चुकाओ तो हम चुकाएंगे, वरना हम ये पैसे नहीं चुकाएंगे। जब तक किसी की तरफ से कोई भी अथॉरिटी बॉडी अगर हमको बोलेगी या कोई भी आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से ऑर्डर आता है तो हम ये पैसे चुकाने को तैयार है, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो मामला निकल के आ रहा है, अब वो धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेजोन को पैसे मिलेंगे, उसको लेके बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जिस तरह से उसने अड़ंगे लगाने की कोशिश की थी, जब वो गया था सेबी के पास भी अमेजोन, और उसने बोला था कि इस डील को आप रुकवाए, इसकी परमिशन न दे। फ्यूचर ग्रुप ने अपना पक्ष रखा है सेबी के सामने और दोनों एक्सचेंज के सामने कि ये जो डील हुई है, इस डील के अंदर अमेजोन का कोई रोल नहीं है। हमने जो डील की है फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डील, उस डील के जो उसने रुकावट लगवाई है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की, वो उनके न्याय क्षेत्र में ही नहीं है, वो इस डील को रुकवा ही नहीं सकते, ये उनके पास पावर है ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान की किसी भी अदालत ने हमें इस डील को रोकने के लिए नहीं कहा है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द हमें परमिशन दीजिए, हमारी अप्रूवल कीजिए फाइल को, ताकि हम आगे इस प्रोसेस में बढ़ सके। तो इस तरह से उन्होंने साफ कह दिया है कि जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन की तरफ से जो फैसला आया है, तो उसका कोई मान्यता नहीं है हिंदुस्तान में, और उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है आपको, तो आप हमको जल्दी से जल्दी परमिशन दीजिए। तो इस तरह से इस अब डील को आगे बढ़ने की सब तैयारी शुरू हो चुकी है और कोशिश चल रही है कि जल्दी से जल्दी इसकी डील को फाइनल किया जाए। तो जिस तरह से ये माहौल बन रहा है फ्रेंड्स अभी, वो इस डील को लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि जो अमेजोन जो जिस लीगल बेस पे लड़ रहा है, बहुत सारे कानूनी सलाहकार भी बोल रहे हैं इसमें अमेजोन की कोई जीत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो विदेशी कंपनी है और उसको डायरेक्ट इसमें हिस्सेदारी खरीदने का कोई अधिकार है नहीं, वो हिस्सेदारी खरीद नहीं सकता है। तो इसलिए वो इस डील को रुकवाने का कोई अधिकार ही नहीं है। और जिस तरह से लोग अभी माहौल बन चुका है कि एक विदेशी कंपनी आके इंडिया में अपना कारोबार जमाना चाहती है, और हिंदुस्तानी दो कंपनियों के बीच में जो डील हो रही है हिंदुस्तानी उसको रुकवाने की इतनी कोशिश कर रही है, वो किसी को भी मंजूर नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये अमेजोन जो कर रहा है गलत कर रहा है, और वो खुद नियमों के साथ में नहीं चल रहा है। वो नियमों के अमेजोन नियमों की दुहाई दे रहा है, लेकिन खुद वो उसने एफडीआई के जो नियम है उसको ताक पर रख दिया है, और उसमें बहुत सारे उसके घालमेल है। तो उसकी जांच की जानी चाहिए, अमेजन की जांच की जाए तो पता चलेगा उसने बहुत सारे हिंदुस्तानी कायदों को तोड़ मरोड़ किया है। तो इस तरह से आने वाले समय में अगर अमेजोन इस मामले को और आगे लेके जाएगा तो खुद फंस जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई आ जाएगी, और हो सकता है उसको फिर हिंदुस्तान से कारोबार भी समेटना पड़े। तो इस तरह से अब वो अमेजन को सब रियलाइज हो चुका है, वो जल्दी से जल्दी इस डील में से निकलने की कोशिश करेगा और वो अपने पैसे लेके इसमें से बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, इस तरफ से जो अब माहौल बन रहा है वो डील के लिए पॉजिटिव है। तो बहुत जल्दी ये डील फाइनल हो जाएगी ऐसा लग रहा है, और गवर्नमेंट की कोई अभी भी किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी की तरफ से इसको रोकने की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है कि इसको डील को रोका जाएगा। हर तरफ से पॉजिटिव सिग्नल ही आ रहे हैं। तो ये डील होके रहेगी ऐसा लग रहा है, इसको अमेजोन रोक नहीं पाएगा, और अमेजोन को भी समझ में आ चुका है, इसलिए वो पैसे लेने को भी तैयार हो गया है। और फ्यूचर ग्रुप ने अभी उसके पैसे की व्यवस्था कर ली है, वो पैसे उसको दे देगा। 1000 करोड़ तो उन्होंने निकाल के रख ही दिए, और उन्होंने बोला ऊपर के जो भी पैसे वो भी व्यवस्था वो कर रहे। तो इस तरह से जो पैसा देने की अगर कोई भी अथॉरिटी उनको बोलेगी कि इनको पैसा दे दे तो वो दे देंगे। अमेजोन के कहने से वो पैसे चुकाने वाले नहीं है, उनका कहना एक ही है साहब कि कोई भी जो मध्यस्थ है वो या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको बोलेगी कि ये पैसा आप चुका दो और मैटर को क्लियर करो, तभी हम इनको पैसा देंगे। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है अभी वो फ्यूचर ग्रुप के लिए फेवरेबल है। और सबसे बड़ी बात, अब ये डील समय पे होने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के साथ में लगे हुए बहुत सारे कारोबारी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे इसमें फंसे हुए हैं, उनको भी पैसे चुकाने हैं। इसलिए ये डील जल्दी से जल्दी होगी, और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी ये डील हो जाए, वो डील को डिले नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये डील जल्दी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फ्रेंड्स, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।